शफा इंटरनेशनल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने आके चेकअप किया, जबकि चेकअप तो हुआ ही नहीं, समझ लें एक ब्लड प्रेशर चेक किया बस, और कुछ भी नहीं, आइज को देख लिया यूं करके खोल के, बाकी चीज़ों को तो उनको नहीं देखा और कोई रिपोर्ट भी नहीं पेश की गई। जब रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें उनकी बीमारियों को मेंशन किया गया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने शफा इंटरनेशनल में मुंतकिल करने का ऑर्डर दिया था। जब उनको ये ऑर्डर मिल चुका था तो कम से कम कोर्ट की तो तौहीन ना करते, कोर्ट का तो फैसला मानते। अगर जब जिन मुल्कों में जिस तरह कहा जा रहा है, आज पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, जिन मुल्कों में अदलिया ना हो और जिन मुल्कों में अदालतें ना हो, तो फिर वो मुल्क कहाँ से तरक्की करते हैं। ऊपर से देखेंगे बिलावल जो आजकल स्पीच देते फिर रहे हैं, बिलावल ने साफ तरीके से कह दिया कश्मीर में जो हमारे साथ किया है मुस्लिम नून लीग ने, हुकूमत ने, हम किसी सूरत भी इसको, अगर इसका में जो है ना कंपल सेट नहीं किया गया, इसके ऊपर बैठ के बातचीत नहीं की गई और नहीं मामले सेट हुए, तो हम इनकी इतिहाद जो पार्टी में इतिहाद पार्टी हम बने इनके साथ, हम इनको बहुत जल्द छोड़ देंगे। अब अंदाजा लगा दें वो छोड़ने के लिए तैयार हो गई है पार्टी, अब वो खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। इधर फजलुर रहमान साहब के बयान देख लें, वो किस तरह के बयान हुकूमत के खिलाफ दे रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि आप लोग बताइए कि आखिरकार हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है, हुकूमत को क्या फील हो रहा है, तो हुकूमत क्यों इतनी डरी को खौफजदा हुई है। वो कह रहे हैं बाल्के सब जगह से तो ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख काफ़ी चेंज होता जा रहा है, इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब आपने देखा हाफिज जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने भी धरना दिया, उस धरने में जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरह वो ललकार रहे हैं, उनके धरने आपको पता ही है कि इस वजह से ये धरने होते हैं और किस वजह से वो बाहर आते हैं। जितना उनका क्राउड है, जितने भी उनके लोग हैं, जितने वो लोग जमा करके अपना धरना देते हैं और जितने लोगों के साथ वो रोजाना डेली स्पीच देते हैं, तो वो भी किसके आदमी है, किसके कहने पे बाहर आते हैं और किस तरह वो हुकूमत को ललकार रहे हैं, किस तरह हुकूमत के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी दाल पक रही है। जिस तरह क्या कहते हैं, बिलावल ने कहा दाल में काला है, तो आपको भी लग रहा होगा दाल में काला है। बिलावल ने भी साफ तरीके से कह दिया कि अब हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, किसी सूरत भी हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, इसलिए कि हम खड़ा होना ही नहीं चाहते कि हम खड़े हों, इस वजह से कि अब इनको चाहिए कि ये अपना किनारा खुद इख्तियार कर लें। तो अंदाजा लगाएं, ये सारी चीज़ें सूरत हाल हैं। इन सर्वे सूरत हाल के ऊपर आप क्या देखते हैं, क्या करते हैं, इस पर हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय होगी इसके अंदर, आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं इन सब चीज़ों के अंदर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुल्क के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, मुल्क के हालात सही होने के बजाय दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। किस तरफ जा रहा है ये मुल्क हमारा, हमें अपने मुल्क के बारे में देखें। अगर मुल्क होगा तो आप लोगों की सियासत होगी, अगर मुल्क होगा तो आपकी कुर्सी होगी। अगर मुल्क ही नहीं है, मुल्क में इस तरह के वाक़यात पेश आने लगेंगे तो आपकी कुर्सी कहाँ खड़ी है, आप कहाँ खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े हुए, समझ लें। तो इस वजह से आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आपका रुख है। आप लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तजिया निगार आता है, वो कहता है कि हवाओं का रुख चेंज होता जा रहा है, हालात बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर एक तरफ देखें तो मरियम नवाज साहबा दौरा करने गई हुई हैं, चाइना का दौरा कर रहा है, किस तरह उनके वहाँ के सदर ने उनको वेलकम किया। ये सारी सूरत हाल है। शहबाज शरीफ अपना दौरे पे लगे हुए, फील्ड मार्शल अपने दौरे पे लगे हुए, इधर मुल्क के अंदर जो सियासतदान है वो बैठ के टॉक शो करते हैं। इस तरह शफीक जान साहब कह रहे हैं कि जी हमने 27 की जो कॉल दे रखी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर हमारे लीडर को बाहर नहीं निकाला गया, उसको कोई सहूलतें कारियां नहीं दी गई और वो कभी बाहर नहीं आए, तो हम इसका जो है ना बदला लेंगे और हम किसी सूरत भी थकने वाले नहीं है, वापस जाने वाले नहीं है। ये सारी सूरत हाल चल रही है। आप अंदाजा लगा लें, फ़ोन काम नहीं कर रहा है हमारा, फ़ोन में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से कोई कॉलर कनेक्ट हो नहीं पा रहा किसी सूरत भी, लग रहा है कि फ़ोन का मसला बना हुआ है। अब जब आप लोग करके देखें, कॉल करके देखें, शायद कॉल आ जाए, एयर पे हो जाए, कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं जिसकी वजह से कभी लाइन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो इस वजह से शायद कॉल की मुश्किल हो रही है कॉलर को आने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ वो है तो आप ज़रूर कॉल कीजिए, अगर दोबारा ट्राई कीजिए, एक बार नहीं 2-3 दफ़ा ट्राई कीजिए, तो फिर तो फ़ोन मिल ही जाएगा आपको यकीनन 100%। तो बस आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह फ़ोन मिल जाएगा। आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं अभी देखती हूँ ना आखिर क्या गड़बड़ हुई है, वरना फ़ोन जब मैं बैठी थी शो करने के लिए तो फ़ोन तो बिल्कुल ठीक था, लाइन में भी बिल्कुल ठीक थी, मगर इस वक्त कोई कॉल हमारी मिल नहीं रही है, मसले मसाइल बने में बहुत बड़े। तो चलें अब बात करते हैं इसी के ऊपर कि आखिरकार होने क्या वाला है। आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग देख रहे हैं शो तो ज़रूर कॉल कीजिए और बताइए आखिरकार इस मुल्क के हालात किस तरह बेहतर होंगे। मुल्क दिन पे दिन जो है पस्ती की तरफ जा रहा है, पेट्रोल के प्राइस कम करती है हुकूमत, उसके बाद प्राइस वैसे ही बढ़ा देती है, और आज का आपको दिन